मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल माई एकेडमी पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है कि 24 फरवरी को जो यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर होने वाला है उसका स्वरूप लेकर के आया हूँ। किस प्रकार का पेपर आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें बता दूं कि आप सभी को इसमें 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें से 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपको बताया जाए इसमें कि 2 खंड देखने के लिए मिलेगा, अ और ब। इसमें जो अ होगा, अ वाला जो खंड होगा, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा जो मार्कशीट पर आधारित होगा। इसको मार्कशीट पर केवल रंगना होगा 20 क्वेश्चन को, और 20 क्वेश्चन जो होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसको मेनली रूप से जो काले और नीले रंग के पेन होते हैं, यानी कि बाल वाले पेन, बाल ब्लैक या ब्लू का यूज़ करिएगा। कभी भी जेल पेन का यूज़ मत करिएगा इसमें मार्कशीट को भरने के लिए। ठीक है, और सबसे बेहतरीन है कि इसमें आप काले रंग वाले जो पेन होते हैं उसी का जो है कि प्रयोग करिएगा। ठीक है, इसमें से चलिए स्टार्ट किया जाए किस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं इसमें से कौन है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय या जय प्रकाश भारती। ठीक है, इन चारों विकल्प में से कौन सा इसका जो है कि आंसर सही होगा। तो बच्चों इसमें बता दिया जाए, जो आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कृत कंकाल के लेखक कौन हैं। तो जो कृत कंकाल है इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या राजकुमार वर्मा, या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर पहला होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि शुक्ल युग की कालावधि होती है, मतलब शुक्ल युग जो होता है वो कब से कब तक होता है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका यह होगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें, तो कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो जो शुक्ल युग है इसके प्रसिद्ध उपन्यासकार जो हैं वो कौन होंगे। तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा भगवती शरण वर्मा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। तो इसमें से कौन चिंतामणि के रचयिता हैं। तो बच्चों इसमें बता दिया जाए कि जो चिंतामणि है इसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो क्वेश्चन ही लिया गया है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग जो बच्चे क्लास 10th के लिए बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके याद करिएगा। और ये जो है कि 24 फरवरी को जो पेपर होने वाला है हिंदी का जो पहला पेपर होगा, इसमें से बहुत ही जो है कि आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कह रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि होती है। तो जो आधुनिक काल है इसका जो समय अवधि होगा बच्चों, यह जो होगा 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो जो बिहारी हैं यह जो है कि रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। मतलब केशवदास काव्य धारा के कवि हैं, किसके हैं। तो इसमें जो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों यह होगा रीति बुद्ध के। ठीक है, यह है रीति बुद्ध के। अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, या कौन लेखक हैं इसके। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के
उछाह में, मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से रस है, निम्नलिखित रस है, इसमें कौन सा रस है? इसमें जो रस होगा वह होगा हास्य रस। कौन सा रस होगा? तो हास्य रस होगा। ठीक है, इसमें जो होगा वह हास्य रस होगा। इसके बाद आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला इस उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार देखने के लिए मिल रहा है इसमें? तो इसमें उपमा अलंकार मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात किया जाए, इसमें कर रहा है अगला क्वेश्चन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहुल नयन तुलसी भरे स्नेह जल। यानी कि इसका रहा है कि इस पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो मात्राएं होंगी बच्चों, यह 13 मात्रा इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, वाक्य भेद कीजिए इसमें। ठीक है, तो यह जो वाक्य भेद होगा इसका, यह सरल वाक्य होगा। किस प्रकार का होगा? सरल वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक्य का भावाच्य में रूप होगा। तो इसका जो भावाच्य में रूप होगा बच्चों, यह होगा उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, यानी कि आंसर जो होगा इसका डी विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह बालक बहुत मेधावी है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा यह होगा विकल्प नंबर सी जो है यह सही होगा। यानी कि क्या होगा यह? तो सर्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग और विशेष से बालक। ठीक है, इसमें जो है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुचर में कौन सा उपसर्ग देखने के लिए मिल रहा है? तो अनुचर में अनु उपसर्ग देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा यमुना का समास विग्रह। तो समास विग्रह पूछा है गंगा यमुना में। तो बच्चों यह जो सिंबल दे रखा है आपको, ये वाला डैश वाला सिंबल, इसका जो अर्थ होता है बच्चों, यह ध्यान रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है यह होता है और। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा यह और होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो इसका जो समास विग्रह होगा तो क्या होगा? गंगा और यमुना। यानी कि 18 वाला क्वेश्चन जो होगा इसका विकल्प फर्स्ट जो होगा, यानी कि ए वाला जो है वो विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। तो सुहाग शब्द जो होगा इसका तत्सम रूप होगा सौभाग्य। ठीक है, और इसका जो है कि खंड अ का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें कि तद शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसमें कौन सा रूप होगा इसका? तो बच्चों इसमें जो रूप होगा इसका तस्य होगा। क्या होगा? तस्य। बच्चों इसमें बता दिया जाए आपको कि ये जो क्वेश्चन अभी तक आप देख रहे थे ये सभी के सभी ओमार शीट पर आधारित क्वेश्चन थे। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा यह वर्णात्मक क्वेश्चन मिलेगा जो खंड ब में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको आपको उत्तर पुस्तिका में क्या करना होगा? लिखना होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने 2 गद्यांश दे रखे होंगे, इसमें से किसी एक गद्यांश का उत्तर आपको देना होगा। देखिए गद्यांश से आप गद्यांश पढ़िएगा, फिर इसके आधार पर जो ये तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं इसको आप लोग दीजिएगा। इसका अथवा वाला भी क्वेश्चन है जो आपको मतलब दोनों में से किसी एक को करना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, तो चाहे आप उसको करिएगा या इसको करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको आएगा पद्यांश। पद्यांश भी आपको जो है कि 2 पद्यांश देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो पद्यांश होंगे इसका भी जो है कि आपको किसी एक का ही आंसर देना होगा। ठीक है, ये भी जो है कि देखिए इसका मतलब इस प्रकार से दे रखा है, अथवा में भी दे रखा है। तो जो आपको आ रहा होगा आप तैयार करिएगा अच्छे तरीके से। जो इसमें आपको दे रखा है आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। फिर आगे जो है कि इसमें मतलब जो ये अथवा वाला दे रखा है इसका भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 23 क्या कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। देखिए बच्चों जो संदर्भ होगा वो आपको दो नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जो इसका जो अनुवाद करेंगे वो आपको 3 मतलब टोटल जो संस्कृत का जो करना होगा आपको गद्यांश यह आपको 5 नंबर के लिए मिलेगा। इसमें से 2 आपको गद्यांश देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपको आ रहा होगा वो करिएगा। देखिए इस प्रकार से जो है क्या है
अथवा में करके एक दे रखा है, तो जिसको मतलब आपको आ रहा होगा वो करिएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन होगा 24 नंबर ये कह रहा है कि पद्यांश निम्नलिखित जो है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करिएगा। इसमें से भी सेम वही 5 नंबर का रहेगा। इसमें से जो संदर्भ लिखेंगे उसका 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, और जो अनुवाद करेंगे उसका 3 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो आपको आएगा वो करिएगा, इसमें 2 देखने के लिए मिलेगा पद्यांश भी, ठीक है। तो इसके बाद आगे जो 25 नंबर का क्वेश्चन है यह कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। यह ध्यान रखिएगा बच्चों, जो खंड काव्य होता है आपको यह डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने के लिए मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य चलता होगा उसको आप इसमें से लिख लीजिएगा। जैसे कि सभी मैंने खंड काव्य ले चुका हूँ इसमें, ठीक है। तो जो आप जिस ज़िले से रहने वाले हैं उसमें जहाँ पर जो है कि आपको पढ़ाया जाएगा उसके आधार पर इसको करिएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए, इसमें आपको सभी के सभी जो है कि खंड काव्य देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और इसके आगे भी देखा जाए अगला क्या है। अगला बच्चों है, देखिए ये वाला खंड काव्य देखने को मतलब जो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो खंड काव्य का प्रयोग किया जा रहा है उसमें आप जो है कि इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सभी को नहीं लिखना है, किसी एक को लिखना है, और जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा अपने मतलब कौन सा इसको जो है कि लिखना है, ठीक है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको जो है कि आप सभी के बारे में जो है कि तैयार कर लीजिएगा। ये जो है आपको 24 तारीख को एकदम 100% देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इन सभी कवि जो दे रखे हैं इनका भी जो है कि आप तैयार कर लीजिएगा, इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में, तो श्लोक तो देखने के लिए ही मिलेगा, तो आप एक श्लोक तैयार करिएगा और यह ध्यान रखिएगा कि जो इसमें न आया हो उसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी कि उत्तर जो है संस्कृत में आपको देना होगा, किसी 2 प्रश्नों को करना होगा, चाहे आप जो आपको याद करिएगा। ये बहुत ही मतलब जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है कि अच्छे से एक बार तैयार करिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। बच्चों निबंध लिखने के लिए आएगा, निबंध आप तैयार कर लीजिए, चाहे जिस पर आपको निबंध लिखना होगा इस तरीके से आप इसमें निबंध लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक पत्र लिखने के लिए आएगा, तो जो पत्र होगा बच्चों आप पत्र तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें कह रहा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी जो है इनकी जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र लिखने के लिए आएगा, या आपने जो है कि आप किसी बिजली समस्या के निराकरण करने के लिए आप अपने ज़िले के बिजली विभाग को भी क्या कर सकते हैं, पत्र मतलब जो आपको इस पर आएगा देगा पत्र लिखने के लिए, तो पत्र आपको ज़रूरी होगा। चलिए बच्चे, ये हमारा जो था क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, इस पेपर का। अब जो है कि आप इस सभी पेपर जो क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिला है बच्चों, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से जाए, ठीक है, अच्छा मार्क मिले। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और उन सभी बच्चों के यहाँ शेयर करें जो इस बार यूपी बोर्ड के जो है कि कक्षा 10 के पेपर देंगे। चलिए बच्चे, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।